चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी निर्दिष्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दोषपूर्ण के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ था? सेडान का युद्ध 1870 में। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ग्रेट हिमालय के लिए। हिमाद्री नाम ग्रेट हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? रुपए के मूल्य का निर्धारण करना। रुपए के मूल्य का निर्धारण करना आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? राजनीति में धन का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? K2। भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर K2 है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन B.R. अम्बेडकर ने कहा था। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने दिया था। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? 14। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर कोई निर्णय नहीं लेता है तो उसे पारित मान लिया जाता है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कुषाणों द्वारा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाण काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 अप्रैल
1999 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में किया गया था। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? 84। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? 1 मार्क। केंद्रीय 1 मार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। ISI मार्क टिकाऊ वस्तु पर लगाई जाती है। हॉलमार्क सोने के आभूषणों पर लगाया जाता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अब यह अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अब यह कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानिवोलिस के विचारों पर आधारित थी। महानिवोलिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानिवोलिस के विचारों पर आधारित थी, यह कथन सही है। महानिवोलिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, यह भी कथन सही है। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। सरकार क्या कर रही है? सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन की शुरुआत कांग्रेस ने किया था। यह RTI एक्ट 2005 में लाया गया था तथा इसे लागू 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी थे। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? CACP के द्वारा। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP की संतुष्टि CACP के द्वारा किया जाता है। कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया था। कृषि मूल्य आयोग 1985 से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कोयला। कोयला ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? गोवा तथा दमन। कोंकण तट गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित लवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? लक्षद्वीप में। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए सुशासन। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध सुशासन होना चाहिए। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में। भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? कामरूप। कामरूप असम का प्राचीन नाम है। प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में असुमेलित विकल्प को चुनें। एशियाई खेल 2026 भारत में होगा, यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होगा। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कावेरी। दक्षिण गंगा की नदी के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है, जबकि दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। राजनीतिक दलों को कौन चिन्ह वितरित करता है? चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग चिन्ह वितरित करता है। लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अल-बरूनी 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने ही किया था। इस किताब में भारत के इतिहास के बारे में वर्णित है। उन्नीस सौ 5 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत के उदारवादी नेता के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय सेवा समाज की स्थापना किया था। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती से अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। शैलकृत मंदिर है। कैलाश मंदिर एलोरा। शैलकृत मंदिर कैलाश मंदिर है, यह एलोरा महाराष्ट्र में है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान स्थापित है नागपुर में। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना प्रति किलोमीटर होती है? 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? 11.29%। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर 11.29% है।
जबकि देश में शहरीकरण की प्रतिशतता 31.2% है। भारत में गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, जबकि न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? 42। सितंबर 2023 तक भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? 6। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुमत समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। निम्नलिखित देशों के राजधानी का असुमेलित विकल्प को चुनें। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है। यह गलत है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? जापान से। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रसिद्ध तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? चेरों को। संप्राय मैदान संबंधित है नदी से। संप्रदाय मैदान नदी से संबंधित है। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील वैद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। निम्न जीवाणु को उनके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प को चुनें। ट्रिपोनीमा पैलेडियम में सिफिलिस रोग होता है। यार्सिनिया पेस्टिस 2 से प्लेग रोग होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स रोग होता है। ब्रीवियो कॉलेरी से कालरा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3, 1, 2 और 4। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा है। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। पादपों में मूल रेशों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह परासरण कहलाता है। निम्नलिखित में से किस कारण से वन के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। पर्यावरण की दृष्टि से कुल वन क्षेत्र 33% होना आवश्यक है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तन करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। यदि परिनिर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग होगा 2/3 c। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेजर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वह लेजर कहलाती है। लेजर की खोज थियोडर
थियोडर मेमन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मोग। स्मोग एक द्वितीय प्रदूषक है। AQI वायु गुणवत्ता का सूचकांक है जिसका पूर्ण रूप एयर क्वालिटी इंडेक्स है। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। धान्य और अनाज फसल चावल है। दूध और मांस मछली। वसा और शर्करा घी। दालें और फलियां मसूर की दाल। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है बेकेलाइट। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण बेकेलाइट है। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु का आकार कहा जाता है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणु के द्वारा। कुष्ठ रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। जीन द्वारा नियंत्रित होता है आनुवंशिकता ना कि प्रोटीन संश्लेषण। जीन द्वारा नियंत्रित आनुवंशिकता होता है ना कि प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता 21% है जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता 0.03% है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है कैल्शियम। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कैल्शियम है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है? जूल के नियम के अनुसार। जूल के नियम के अनुसार H बराबर I² RT होता है। एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से। एगार शैवाल से प्राप्त किया जाता है। दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या है? 16 मीटर। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है? -33.3 सेंटीमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में है रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में रेस्पिरेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।